अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें पूछा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो सबसे पहले देखो, इसमें हमने देखना है 9 स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए में कि इसमें जो है हमारे पास इसका आंसर क्या होगा और उसको जस्टिफाई भी करना है, मतलब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास है 9 स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो सबसे पहले देखो, इन दोनों टर्म्स में हमें 9 कॉमन दिख रहा है, तो 9 कॉमन निकाल के तो यहाँ पे रहेगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए और इस वाली टर्म में रहेगा हमारे पास tan स्क्वायर ए के बराबर। अब आप देखोगे कि हमारे पास एक आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए को उस साइड लेंगे तो माइनस tan स्क्वायर ए आ जाएगा हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। तो दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 1 और ये हमारे पास आएगा 9 के बराबर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है हमारे पास, उसमें बोला है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा? तो इसमें सिंपली हमने क्या करना है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये टर्म्स लिख देते हैं 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो जब भी हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखना है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसमें सबसे पहले हमें इनको tan को सेक को चाहे कॉट है, इनको हमने सिंपलेस्ट रेशियोज में लिखना है। जैसे हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर, प्लस यहाँ पे सेक थीटा आएगा हमारे पास 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर, और इसको हम ब्रैकेट्स में रखेंगे। और यहाँ पे हमारे पास सेम ऐसे ही 1 प्लस कॉट थीटा होता है हमारे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर, माइनस और कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर। तो सिंपलेस्ट रेशियोज हमारे पास होते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा। कोई भी टर्म है हमारे पास, जैसे tan थीटा है, कॉट थीटा है, कुछ भी टर्म हो या कोई भी रेशियो हमारे पास हो, उसको हम सिंपलेस्ट रेशियोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद देखो, इसको सॉल्व करने के लिए 1 प्लस यहाँ पे कॉस थीटा और कॉस थीटा बिल्कुल हमारे पास सेम बेस है, तो एक कॉस थीटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं और न्यूमरेटर आएगा इसका साइन थीटा प्लस 1। ऐसे यहाँ पे हम देखेंगे कि ये बनेगा 1 प्लस, यहाँ पे भी साइन थीटा और साइन थीटा सेम है, तो एक बेस आएगी हमारे पास साइन थीटा और डिनोमिनेटर में बनेगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस 1। देखो इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 1 न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में भी 1 होगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड कैसे होता है, पहले कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस थीटा आएगा, वैसे ही साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा आएगा, और फिर 1 भी है, 1 को 1 से फिर से मल्टीप्लाई करके हमारे पास 1 आएगा। वैसे यहाँ पे भी हम पहले साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा आएगा, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 1 होगा हमारे पास, तो कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो हमारे पास कॉस थीटा आएगा, फिर ये -1 रहेगा, इसको भी इससे 1 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा -1। और यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा बनेगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास बनेगा कॉस थीटा। अब इसको जो है हम लिख सकते हैं, जैसे ये हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बना है और यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बना है। तो अगर हम इस वाली टर्म को a माने और 1 को हम b माने, तो यहाँ पे भी ये वाली टर्म हमारे पास a हो जाएगी और ये b हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास a प्लस b बन रहा है और यहाँ पे a माइनस b बन रहा है। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है हमारे पास a का स्क्वायर, और a माना है हमने कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, और आगे हमारे पास आएगा माइनस b का स्क्वायर और b है हमारे पास 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अब आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, a का स्क्वायर हो गया प्लस b का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab मतलब 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर हमारे पास 1 है, और अपॉन हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 के बराबर होता है, और प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा को हम ऐसे ही रखेंगे, -1 भी ऐसे ही होगा, और डिनोमिनेटर में आएगा हमारे पास कॉस थीटा इंटू साइन
थीटा। तो +1 और -1 को हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास रहा 2 cos थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो cos थीटा और cos थीटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और sin थीटा कैंसिल, तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा 2। इसका जो है सी पार्ट हमारे पास करेक्ट आंसर है। अब इसका थर्ड पार्ट जो है वो है हमारे पास sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a। तो ये हमें सॉल्व करना है। देखो, इसको सबसे पहले सॉल्व करने का बेसिक तरीका है कि हम जो है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं उनको हम लिखे सिंपलेस्ट रेशोज में। जैसे कि हमारे पास sec a है, इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन cos a के बराबर। वैसे ही tan a को भी लिख सकते हैं हम sin a अपॉन cos a के बराबर। तो 1 माइनस साइन a तो ऐसे ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये पहले से ही सिंपलेस्ट रेशोज में है, और सिंपलेस्ट रेशोज मैंने आपको कहा है 2 है हमारे पास, sin a और cos a। किसी भी रेशो को हम सिंपलेस्ट रेशोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेम वैसे ही है, यहाँ पे cos a और cos a जो है सेम बेस है, तो एक बेस ले सकते हैं हम cos a, और न्यूमरेटर में आएगा हमारे पास 1 प्लस साइन a, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में रहा हमारे पास 1 माइनस साइन a। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 प्लस साइन a है और 1 माइनस साइन a। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि a प्लस b है और उस साइड a माइनस b है, तो इसको लिख सकते हैं हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर। तो 1 प्लस साइन a इंटू 1 माइनस साइन a आएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया cos a। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 के बराबर आएगा, और माइनस साइन a का होल स्क्वायर आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर a। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमारे पास जो रेशो का स्क्वायर होता है, जैसे साइन a का होल स्क्वायर है, ये हमारे पास साइन स्क्वायर a के बराबर होगा, क्योंकि एंगल का कभी भी हमारे पास स्क्वायर नहीं होगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर a जो है आइडेंटिटी हमारे पास एक मिलती जुलती है, कौन सी, कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो कॉस स्क्वायर a किसके बराबर आएगा हमारे पास? दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर आएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस a। तो यहाँ पे जो है कॉस स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं कॉस a मल्टीप्लाई बाई कॉस a, एंड अपॉन आ गया हमारे पास कॉस a जो है डिनोमिनेटर में, एंड कॉस a और कॉस a कैंसिल, और हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा कॉस a के बराबर। तो इसमें जो है ऑप्शन डी हमारे पास जो है करेक्ट है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहा है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो पहला पार्ट इसमें कहा है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर आपको प्रूव करना है। तो हम कोशिश करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें और वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो या तो आप इसमें सबसे पहले इसको a और b मान के a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आप इसको लगा सकते हो, या तो सबसे पहले आपके पास इजी है कि आप इसको सिंपलेस्ट रेशियोज में कन्वर्ट करो। तो कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के बराबर, और इन दोनों का हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा, और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और इनका बनेगा हमारे पास होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर में क्या होता है कि जैसे हमारे पास ऐसा हो माइनस 3x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो माइनस है, चाहे वो 3 है या x है या 2 है, तो सबका ही स्क्वायर है। तो सबसे पहले माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, 3 का स्क्वायर 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, x का स्क्वायर हमारे पास x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आएगा। तो ऐसे जो है ब्रैकेट की चीज़ें ओपन होती है। वैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं न्यूमरेटर का अपना स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का अपना स्क्वायर है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो वैसे ही देखो हम पहुँच तो गए हैं आंसर तक, मतलब यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया है और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा आ गया है। आप क्या करोगे, आप 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को जो है ओपन करोगे, यह आएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर, और डिनोमिनेटर में आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है, लेकिन हमें आरएचएस में यहाँ पे क्या चाहिए, हमें आरएचएस में चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या,
जैसे हमारे पास आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसके बाद क्या होगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही रखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा को, और 1 माइनस कॉस थीटा ये भी ऐसे ही रहेगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को, देखो यहाँ पे अगर 1 का स्क्वायर लगाएं तो हम आइडेंटिटी बना सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो हमारे पास होगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो रीजन में कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल होगा, ये हमारे पास आएगा 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। और राइट हैंड साइड भी आप देख सकते हो कि हमारे पास यही है 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस LHS इक्वल टू RHS। अब इसका जो ये सेकंड पार्ट है, इसमें हमें प्रूव करना है कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec a के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे ये राइट हैंड साइड के बराबर आए। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि ये तो ना तो इसमें कोई आइडेंटिटी लग रही है, ना ही ये सिंपलेस्ट रेशियोज में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब ये पहले ही सिंपलेस्ट रेशियोज में कन्वर्ट है, तो इसको सिंपली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कि अगला स्टेप क्या आएगा फिर। तो सबसे पहले cos a को cos a से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर a, प्लस वैसे ही 1 प्लस साइन a को 1 प्लस साइन a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का भी आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन a मल्टीप्लाई बाई cos a। दिस इज इक्वल टू, हमारे पास ये आ गया cos स्क्वायर a के बराबर प्लस, और यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। जो आइडेंटिटी हमारे पास लगेगी वो लगेगी पहले a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये आएगा हमारे पास a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू साइन a प्लस b का स्क्वायर, और b हमारे पास साइन a है तो साइन स्क्वायर a हम लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा सेम ऐसे ही 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a के बराबर। दिस इज इक्वल टू, आप यहाँ से देख सकते हैं कि cos स्क्वायर a है और यहाँ पे साइन स्क्वायर a है, और cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a होता है हमारे पास 1 के बराबर, तो हमने लिख दिया। और 1 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 1 ही, प्लस अब बचा हमारे पास में 2 इंटू 1 इंटू साइन a, तो ये हमारे पास आएगा 2 साइन a के बराबर। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। तो न्यूमरेटर में हम 1 प्लस 1 जो है 2 कर देंगे, तो 2 प्लस 2 साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a ऐसे ही रहेगा, और आगे हमारे पास आएगा cos a। दिस इज इक्वल टू, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हमें दिख रही हैं दो कॉमन चीजें दो टर्म्स में, तो दोनों में हम 2 जो है कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें कॉमन लेंगे तो 1 रहेगा यहाँ पे, और आगे हमारे पास साइन a रहेगा। क्योंकि देखो आप 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास फिर से वही 2 वापस आएगा, और 2 को हम साइन a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन a वापस आएगा। कॉमन हम ऐसे लेते हैं कि कॉमन लेने के बाद जब हम उनको मल्टीप्लाई करें दोबारा तो वही सेम टर्म्स वापस आनी चाहिए, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a। तो 1 प्लस साइन a और 1 प्लस साइन a कैंसिल हो सकता है, तो अब हमारे पास रहा यहाँ पे 2 अपॉन कॉस a। दिस इज इक्वल टू, देखो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास 2 sec a है, और इसको लिख सकते हैं हम 2 sec a। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है cos a 1 अपॉन cos a होता है sec a के बराबर, तो इसको हम डायरेक्ट जो है RHS के बराबर प्रूव कर दिया हमने इसको। इसके थर्ड पार्ट में कुछ ऐसा बोला है हमें कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा कोसेक थीटा के बराबर हमने प्रूव करना है। और इन्होंने हिंट भी दिया हुआ है कि आप जो है राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो पहले हम जो है इन रेशियोज को सिंपलेस्ट रेशियोज में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे जैसा कि इनने हिंट भी दिया हुआ है, और हम कोशिश करेंगे
जैसे हमने अभी तक पैटर्न यूज़ किया है कि पहले हम सिंपलेस्ट रेशियोज में कन्वर्ट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं और आइडेंटिटीज लगाते हैं, वैसे इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले tan थीटा को लिख सकते हैं हम sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर, अपॉन 1 माइनस cot थीटा को लिख सकते हैं हम cos थीटा अपॉन sin थीटा के बराबर, प्लस यहाँ पे हमारे पास cot थीटा है, इसको लिख सकते हैं हम cos थीटा अपॉन sin थीटा के बराबर, और होल अपॉन में हमारे पास आएगा 1 माइनस tan थीटा की जगह sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर। अब देखो यहाँ पे हमें अभी सॉल्व करना पड़ेगा, ये अनसॉल्व ही है, न्यूमरेटर तो हमारे पास सॉल्व है sin थीटा अपॉन cos थीटा, लेकिन डिनोमिनेटर को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो sin थीटा इंटू 1 होगा हमारे पास sin थीटा, माइनस cos थीटा इंटू 1 होगा हमारे पास cos थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा sin थीटा इंटू 1 sin थीटा के बराबर, प्लस यहाँ पे हमारे पास आएगा सेम न्यूमरेटर cos थीटा अपॉन sin थीटा, और डिनोमिनेटर भी हमारे पास मल्टीप्लाई होगा cos थीटा इंटू 1 cos थीटा के बराबर होगा, माइनस sin थीटा इंटू 1 होगा sin थीटा के बराबर, अपॉन cos थीटा इंटू 1 होगा cos थीटा के बराबर। इसके बाद फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें जो है डिवाइड को अब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होगा, जैसे कि हमारे पास होगा a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, ये किसके बराबर होता है a अपॉन बी, और डिवाइड का मल्टीप्लाई बनता है और c अपॉन डी का यहाँ पे आप इन्वर्स हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये बन जाएगा d अपॉन सी के बराबर। तो वैसे यहाँ पे हम करेंगे सेम वही चीज़ कि sin थीटा अपॉन cos थीटा को ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा sin थीटा ऊपर आके sin थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा के बराबर हो जाएगा। सेम यहाँ पे वही चीज़ होगी हमारे पास कि cos थीटा अपॉन sin थीटा ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाई cos थीटा ऊपर हो जाएगा तो ये बनेगा cos थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा cos थीटा माइनस sin थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आएगा, sin थीटा अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई है तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो sin थीटा इंटू sin थीटा हमारे पास बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा cos थीटा का किसमें sin थीटा माइनस cos थीटा के साथ, प्लस यहाँ पे भी सेम चीज़ है, cos थीटा को cos थीटा से डायरेक्ट मल्टीप्लाई है तो हम लिखेंगे सीधे ही cos स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा sin थीटा का मल्टीप्लाई होगा cos थीटा माइनस sin थीटा से। जो नेक्स्ट स्टेप इसमें हमारे पास आएगा, अब आप डिनोमिनेटर पर एक बार नज़र दो कि ये हमारे पास sin थीटा माइनस cos थीटा है और ये cos थीटा माइनस sin थीटा है। क्या हम डिनोमिनेटर को जो है सेम बना सकते हैं cos थीटा और sin थीटा को छोड़ के, जो हमारे पास sin थीटा माइनस cos थीटा है और cos थीटा माइनस sin थीटा है, क्या ये सेम बन सकते हैं कॉमन लेके या कुछ भी करके, वो चीज़ हमने इसमें देखनी है। तो अगर मैं साइड पे देखूं, जैसे अगर हमारे पास sin थीटा माइनस cos थीटा है, इसको cos थीटा माइनस sin थीटा के बराबर हम कैसे बनाएंगे, अगर हम इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले, तो देखो माइनस कॉमन कैसे लेंगे, माइनस अगर कॉमन ले तो यहाँ पे हमें sin थीटा बनाना है तो इसको हमें माइनस sin थीटा लिखना पड़ेगा, और इसमें से माइनस कॉमन गया है तो यहाँ पे प्लस cos थीटा है। जब नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे कि माइनस इंटू माइनस साइन थीटा हमारे पास प्लस साइन थीटा बनेगा, और माइनस इंटू प्लस कॉस थीटा हमारे पास माइनस कॉस थीटा के बराबर आएगा। तो जब भी हम किसी भी टर्म्स में हम जो है दोनों में हमने माइनस कॉमन लेना है, दोनों के साइन जो है हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे साइन थीटा में हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा रहा, और ये माइनस और ये प्लस बन गया। अब आप ध्यान से देखना, जैसे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है अपॉन कॉस थीटा है, और आगे हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा को फिर से ऐसे ही लिखूंगा मैं, और अपॉन अब साइन थीटा तो ऐसे रहेगा। अब जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है इसको मैं बना सकता हूँ माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, लेकिन माइनस मुझे जो है कॉमन लेना पड़ेगा। अगर मैं माइनस बाहर ले रहा हूँ साइन थीटा मल्टीप्लाई में ही स्पेस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे हमारे पास अब कॉस का बन जाएगा माइनस कॉस थीटा और साइन का बन जाएगा प्लस साइन थीटा। तो अब आप देखोगे कि ये हमारे पास आ गया है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हमारे पास माइनस जो है न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस बनेगा। कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे ही रखेंगे और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा साइन थीटा, और इसको अब हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये दोनों टर्म जो है सेम बन गए। देखो इसको हम कैसे लिख पाए, जैसे यहाँ पे प्लस साइन थीटा था और माइनस कॉस थीटा था, तो इसको हमने इधर लिखा और इसको इसकी जगह लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे एक्सप्रेशन पे। पहले आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखो या आप माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखो, बात एक ही है। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा, अब आप देखोगे ध्यान से कि साइन थीटा माइनस थीटा इस पूरी टर्म में भी है और साइन थीटा माइनस थीटा इस पूरी टर्म में भी है। तो दोनों में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हमने कॉमन ले ली। और यहाँ पे रहा हमारे पास खाली साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन डिनोमिनेटर में यहाँ पे कॉस थीटा रहा इस वाली टर्म में, क्योंकि साइन थीटा माइनस थीटा हमने कॉमन ले ली, और माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा यहाँ पे साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को तो हम ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ पे हो जाएगी अब टर्म्स का मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हम इनको फिर से अब करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा हमारे पास कॉस क्यूब थीटा, एंड अपॉन में आएगा हमारे पास कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा। इसके बाद हमारे पास फिर से ऐसे ही 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखो अब आप साइन क्यूब थीटा, जो हमारे पास साइन क्यूब थीटा है और कॉस क्यूब थीटा है, इन पे आप आइडेंटिटी हम जो है यूज कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी, वो है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और आपको पता होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर है, ये है हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सबसे पहले आएगा हमारे पास ए माइनस बी, वो आएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद हमारे पास आएगा ए का स्क्वायर, ए हमने साइन को माना है तो साइन स्क्वायर थीटा, बी प्लस में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस आएगा हमारे पास ए बी जो है हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास रह रहा है फिर से वही कॉस थीटा साइन थीटा। इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे हम। इसके बाद 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे देखो अब आप ये बनेगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 होता है, ये बनेगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ये बनेगा हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और ये मल्टीप्लाई में है नेक्स्ट टर्म के साथ, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, और जो टर्म बच रही है हमारे पास वो बच रही है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो इसके बाद आप क्या करोगे, आपने आरएचएस को भी देखना है कि आरएचएस हमारे पास है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो इसको हम कन्वर्ट कैसे करें, देखो अगर आपके पास ऐसा है कुछ a प्लस बी अपॉन सी, तो इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी के बराबर। तो अगर बेस सेम हो तो बेस को हम ओपन भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे हमारे पास है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा साइन थीटा जो है दोनों की बेस है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस यहाँ पे आएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। तो हमें सेक में आंसर दिया है, तो 1 अपॉन कॉस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा होगा हमारे पास सेक थीटा के बराबर, और यहाँ पे एक और 1 आप लगा सकते हो, 1 इंटू 1 1 ही होता है, और 1 अपॉन साइन थीटा आपके पास आएगा कोसेक थीटा के बराबर, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो कॉस थीटा और साइन थीटा का आपस में मल्टीप्लाई है, स्पेस का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होगा, और कॉस थीटा और साइन थीटा का भी मल्टीप्लाई है, ये कॉस थीटा और कॉस थीटा हमारा कैंसिल, और साइन थीटा कैंसिल, यहाँ पे खाली 1 रह जाएगा, और यही है हमारे पास RHS। तो हम बोल सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास आई है राइट हैंड साइड के बराबर। अब जो इसका फोर्थ पार्ट है वो हमारे पास 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और इन्होंने हमें कुछ हिंट भी दिया है कि आप सिंप्लीफाई करो LHS और RHS को सेपरेटली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम LHS को सिंप्लीफाई करते हैं, हम देखते हैं आंसर क्या आएगा, उसके बाद हम RHS को सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे आंसर क्या आएगा।
तो LHS है हमारे पास 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो बेसिकली मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये जो है इनको हम सिंपलेस्ट रेशोज में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 प्लस सेक ए की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और डिनोमिनेटर में आएगा हमारे पास 1 अपॉन कॉस ए, सेक ए की जगह। तो न्यूमरेटर को अब थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो कॉस ए इंटू 1 होगा हमारे पास कॉस ए, प्लस 1 इंटू 1 होगा हमारे पास 1, और डिनोमिनेटर में आएगा कॉस ए इंटू 1 हो गया हमारे पास कॉस ए, और फिर से न्यूमरेटर में हमारे पास यहाँ पे आएगा 1 अपॉन और डिनोमिनेटर में कॉस ए। दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास आया कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, हमारे पास ऐसे ही रहेगा, और ये जो है इन्वर्स हो जाएगा और ये बनेगा हमारे पास कॉस ए अपॉन 1। तो कॉस ए और कॉस ए हमारे पास कैंसिल होगा, तो हमारे पास आएगा कॉस ए प्लस 1 जो है हमारा सोल्यूशन इसका लेफ्ट हैंड साइड का। तो इससे फर्दर हम सॉल्व तो कर नहीं सकते हैं। अब हम देखेंगे आरएचएस को सॉल्व करके हमारे पास क्या आता है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास कॉस ए की टर्म में आरएचएस भी आए। तो आरएचएस में आप देखोगे कि हमारे पास साइन स्क्वायर ए है और 1 अपॉन कॉस ए है। तो हम कोशिश करेंगे साइन को पहले कॉस में कन्वर्ट करने की, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पे आंसर जो आया हमारे पास वो आया हमारे पास कॉस ए प्लस 1। तो जो cos a प्लस 1 हमारे पास आंसर आया है, तो उसी की टर्म्स में हम देखेंगे आरएचएस को भी। तो सबसे पहले आरएचएस में हम क्या करेंगे, हमारे पास है साइन स्क्वायर ए, इसको हम कोशिश करेंगे कन्वर्ट करने की कॉस में। तो साइन स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा 1 माइनस कॉस ए, सेम ऐसे ही। दिस इज इक्वल टू, इसका अब 1 का स्क्वायर हम 1 ही होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर हम लगा सकते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका होता है हमारे पास फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर में तो हमारे पास 1 माइनस कॉस ए पहले से ही है। तो 1 माइनस कॉस ए डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस ए कैंसिल। दिस इज इक्वल टू हमारे पास आया 1 प्लस कॉस ए, या तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस ए प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आई, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कॉस ए प्लस 1 आई, और राइट हैंड साइड भी हमारे पास कॉस ए प्लस 1 आई। तो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS के बराबर।